तो जनाब मौसम बदल रहा है और जब जब मौसम बदलता है ना होता है ये थोड़ी सी फिक्र हमें लाहक हो जाती है किस हवाले से, अपनी स्किन के हवाले से। जैसे सर्दियाँ हैं तो हम कहते हैं जी ड्राई हो गई स्किन, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई स्किन, अब इसके लिए करना क्या है? बहुत सारे घरेलू टोटके होते हैं। आपने कभी घरेलू टोटका? बहुत इश्यूज है और मैं घरेलू टोटके तो क्या सारी चीज़ें करके देख ली हैं, बट एक स्किन वाली जो इशू है ना ये जाके नहीं देती जो कि सर्दियों में भी आपके साथ रहती है। सर्दियों का ऑयली स्किन तो फिर चले थोड़ा सा ना आपके चेहरे पे आपने टैप कर लिया ये वो, बट जो रफ स्किन होती है सर्दियों में जब वो फटना शुरू होती है तो इट्स लाइक और स्पेशली वो लोग जो कि डेली बाहर निकलते हैं ना, ये जिनका मेकअप करना डेली रूटीन में शामिल होता है, उनके लिए बड़ा मसला होता है कि जिस स्किन पे पिगमेंटेशन हो गई, एक्नी हो गई, पोर्स खुल गए। अब इसके लिए करना क्या है, ये एक सवाल है और सवाल का जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इशरत अबूजर साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी माशाल्लाह आपकी स्किन इतनी प्यारी है कि मैं सबसे पहले ये पूछने में मजबूर हो गई हूँ, आप क्या करती हैं अपनी स्किन के लिए? स्किन केयर ज़रूरी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, स्किन केयर एंड द डाइट। अच्छा ये एक बड़ा है क्योंकि जैसे जैसे आपकी डाइट ख़राब होती है वैसे वैसे वो स्किन पे नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। उसमें ये होता है कि आप देखें कि इंसान का सेल जो है जिससे हम बड़े होते हैं, पैदा होता है सेल, वो बनता ही न्यूट्रिशन से है। आप माँ जिसकी जो प्रेगनेंसी हुई है अगर आप उसकी खुराक रोक रहे हैं तो बच्चा नहीं ग्रो करेगा। सो इसका मतलब है जो न्यूट्रिशन है वो आपके सेल बना रही है सर से लेके पाँव तक के। अच्छा एक चीज़ ये कि ये बड़ी आम सी बात है कि जी दिन में आप 7 गिलास 8 गिलास पानी पी लें, अच्छा आपकी स्किन ग्लो करती है, लेकिन उसके अलावा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसका भी बैलेंस होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आप पानी ही पीते रहें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी पी लें, और पानी भी रिक्वायरमेंट जो है वो हर बंदे की अपनी लाइफस्टाइल के मुताबिक है। कुछ बच्चे आजकल जिम कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो डाइट किस किस्म की ले रहे हैं, कितनी हैवी प्रोटीन्स ले रहे हैं, उसको डिटॉक्सिफाई होने में उसके मेटाबॉलिज्म को बहुत टाइम लगेगा। फैटी डाइट है तो कितना पानी पीना है, नॉर्मल वाइटामिन्स की और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो शायद कम पानी पीना पड़े। तो ये किसी भी इंसान के लिए एकदम नहीं हम कह सकते कि जी इसका पानी इतने ग्लास पियो। नंबर 1 इज़ योर डाइट। डाइट में आई मस्ट से कि चाहे आप कितनी एडवांस साइंस हो जाए या हम जो भी कह लीजिए, जो कुदरत की नेचुरल डाइट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट या उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, साइंटिस्ट या डॉक्टर ने नहीं बनाया। तो अल्लाह ही जानता है कि इसके लिए बेहतर चीज़ क्या है, और वो चीज़ अल्लाह ने अपनी तमाम आसमानी किताबों में लिख दी गई है। जन्नत के सारे मेवों में जनाब अनार है, अंगूर है, खजूर है और अमरूद है, जैतून है। तो इसका मतलब ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला समझते हैं मेरे बंदे के लिए बेनिफिशियल हैं। अच्छा मैम, ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो होती हैं हमारी प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक हो गई मेडिसिन और एक हो गए घरेलू टोटके। ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इन क्या किया जाए, एक बंदा जाए तो कहाँ जाए? लाइक रफ स्किन है, लेट मी पुट माई केस, आई हैव गॉट दिस इशू ऑफ रफ स्किन। अब उसमें मेडिसिन भी खा के देख ली, इट कम्स बैक। फिर जनाब आली प्रोडक्ट्स भी यूज़ करके देख लिए, इट कम्स बैक जब भी मौसम ख़राब होता है। अब घरेलू टोटके ही रह गए हैं जिसकी तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा, तो क्या करे बंदा फिर? इस पे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हर इंसान को अगर नहीं भी पता तो जाके कंसल्टेंट से अपनी स्किन की टाइप को पता कर लीजिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि जो हम शॉपिंग मॉल्स में या कॉस्मेटिक स्टोर पे जाके हम देखेंगे जी ये बड़ा खुशबूदार एक लोशन है और इसका लुक बड़ा प्यारा है तो मैं ये ले लूँ। इंग्रेडिएंट क्या हैं और क्या वो इंग्रेडिएंट आपकी स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं कि नहीं, ठीक है? बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन होती है और वो जेनेटिकली भी होती है। शुरू में तो जेनेटिकली होती है, बाद में हमारी अपनी गलतियों की वजह से चेंज हो जाती है। तो जेनेटिकली अगर हम देखें तो किसी की ऑयली है, किसी की नॉर्मल, किसी की कॉम्बिनेशन है, किसी की ड्राई है। बट आफ्टर जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसके बाद वो जो जिस लाइफ स्टाइल में रहता है, जो डाइट खाता है, जिस तरह की उसकी रूटीन है, उससे उसकी स्किन में चेंजेस आती हैं, जैसे बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। तो इसके लिए जो आपने पूछा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टोटके, आई डोंट, मैं ये नहीं कहती कि मत करें, बट यू नो मेरा एक्सपीरियंस टोटके का नहीं है। बट मुझसे कोई पूछता है कि ये मुंह पे लगा लूँ, लीमू लगा लूँ, तो मैं कहती हूँ यार खा लो। मतलब वाई यू आर अप्लाइंग, वही तो चेहरे पे आएगा। तो
अपने चेहरे पे लगाने के लिए तो आपको चेहरे पे लगाने के लिए डायरेक्टली एक लीमू में, अगर आपने किसी ने लीमू लगाया है तो उसके अंदर बहुत एसिडिक है, सो यू डोंट नो कि अब एसिडिक तो कई दफ़ा बर्न कर जाता है, छिलके उतर जाते हैं, तो लोग कहते हैं एसिडिक है तो हमें मैदे में जलन क्यों नहीं करता, क्योंकि मैदे में वो जो एंजाइम है वो उसको कन्वर्ट करके उसको अल्कलाइन कर देते हैं। सो जो लगाने वाली चीज़ें हैं वो जो हम डॉक्टर्स या साइंटिस्ट बनाते हैं तो उसमें चीज़ें हम यहीं से लेते हैं, क्या ऑरेंज से ले ली, ग्रेप से ले ली, पोमेग्रेनेट अनार से ले ली, लेकिन इनको न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर इनके अंदर डाला जाता है, इनकी इंग्रेडिएंट की परसेंटेज किसको किसको न्यूट्रलाइज करना है, ताकि वो सेफ्टी हो, किस स्किन के लिए यूज़ करें। डायरेक्ट कोई चीज़ उठा के लगा लेना, सो यू डोंट नो उसके अंदर तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, क्या आपकी स्किन को सूट करें, तो आप बेहतर है कि खा लें, मतलब दही है लगाने से बेहतर है खा लें यार, प्रोटीन भी है, लैक्टिक एसिड भी है, उसमें विटामिन्स भी हैं, आपने ये सारा, सो ऑलवेज ईट दीज थिंग्स जो है ये सारी अल्लाह ने खाने के लिए भी दी है, लगाने के लिए इसके प्रोसीजर्स होते हैं कि उसकी एक फॉर्मेशन बनाई जाती है जिसमें हर चीज़ की कंसंट्रेशन को देख के उसको एक नॉन हार्मफुल तरीके से ब्लेंड किया जाता है एंड देन वी अप्लाई। और दूसरा ये कि हर स्किन के लिए हर चीज़ नहीं है, और जो चीज़ हो रही है, जैसे आपने बताया कि मैं इतना कुछ कर चुका हूँ, तो मस्ट गो टू सम कंसल्टेंट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ आदत नहीं है लोगों को कि अपनी जो है टेस्ट कराए जाएं हर साल, हम तो फौजी हैं करा लेते हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन कराने चाहिए सो डैट वी शुड नो कि हमारा जिस्म किस तरह चल रहा है, बॉडी की केमिस्ट्री क्या चल रही, क्या विटामिन्स हैं जो कम है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्या चीज़ ऊपर चली गई है कि हम बहुत प्रोटीन खा रहे हैं, क्या चीज़ है। जब हम वो देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यस दिस इज़ द कॉज जो किसकी स्किन को ये कर रहा है, सही है। तो फिर उस हिसाब से हम उसका पूरी डाइट स्टाइल, उसका लाइफ स्टाइल एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम उसकी इंग्रेडिएंट की जो चीज़ें हैं वो स्किन केयर उसको देते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जैसे हम बात करें ना कि ख़वातीन स्पेशली हार्मोन्स की चेंजिंग सबसे ज़्यादा आपके चेहरे पे नज़र आती है, बाल आ जाना या आपके स्किन पे एक्नी हो जाना। अच्छा प्रेग्नेंट ख़वातीन की स्किन पे होता है ये कि वो डार्क होना शुरू हो जाती है, पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसमें आपके पास कोई मेडिकल अप्रोच नहीं है क्योंकि आप मेडिसिन तो खा नहीं सकते उस दौरान, तो फिर क्या करना चाहिए? नंबर वन कि ये हार्मोन से आती है, डेफिनेटली प्रेगनेंसी हार्मोन से, बट इसमें भी ये रिसर्च हुई है कि जिन लोगों ने केयर की है अपनी डाइट, क्योंकि डाइट में वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि पिगमेंटेशन, जो आपकी मेलिनोसाइट है डार्क पिगमेंट, उसको लाइट करने में हेल्प करते हैं, तो आपकी अगर डाइट में वो सारे इंग्रेडिएंट हैं तो कम चांसेस हैं कि आपको होंगे। अच्छा। और आप डायरेक्ट धूप में मत जाइए, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन और ये ईस्ट्रोजन ये आपके हार्मोन बढ़े हुए हैं, तो सनस्क्रीन लगा के जाइए। प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह किसी कंसल्टेंट से पूछ के लें, बिकॉज हमें पता है कि ये दिस स्किन इज़ प्रोन टू पिगमेंटेशन बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, बट नॉर्मली हर औरत को नहीं होता, देयर मस्ट बी सम डेफिशिएंसी, देयर मस्ट बी सम एबनॉर्मलिटी गोइंग, वरना अदरवाइज तो शुरू के कुछ दिन आप देखें तो प्रेगनेंसी में बड़ा ग्लो आता है, यू सी चेहरे पे बहुत ग्लो आता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि साथ साथ वो ग्लो शुरू में तो इसलिए आता है कि मदर के अंदर भी बहुत अच्छी विटामिन्स, मिनरल, अमाइनो एसिड सब कुछ पड़ा हुआ है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है तो मदर की चीज़ें कम होती हैं क्योंकि वो बच्चे की तरफ जा रही हैं और मदर केयर नहीं कर रही, अब डेफिशिएंसीज आ रही हैं, अब वो पिगमेंटेशन और स्किन के प्रॉब्लम और हेयर के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट अकेले कि ज़रूर होगा, कहीं आपने गड़बड़ की है अपनी डाइट में, अपनी एप्लीकेशन में कोई चीज़ ऐसी लगा ली है, कुछ है, वो फिर जाके आपको उसको पिगमेंटेशन में करेगी, अदरवाइज नॉर्मल तो बड़ा ग्लो आना चाहिए। वही बात कि अगर आप खूबसूरत नजर आना चाहते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि चिट्टे हो जाएं, अपनी पर्सनालिटी पे भी थोड़ा सा काम करें।